बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, आज की हमारी जो वीडियो है ये रेलिवेंट है उन लोगों से जो अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न जमा करवाना चाहते हैं और उनकी सैलरी इनकम है। क्या चीज़ें उन्होंने अपने पास गैदर करनी है कि तब वो खुद रिटर्न जमा करवा सकें, या किसी भी कंसल्टेंट से भी अगर उन्होंने करवानी है तो वो डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे कर सकें, क्योंकि ऑब्वियसली अब जो है रिटर्न फाइलिंग की डेट आ रही है। तो अभी हमारा मेन फोकस जो इस वीडियो के अंदर है, बाकी हम बिज़नेस जो इंडिविजुअल्स हैं उनके लिए अलग से वीडियो करेंगे, लेकिन जो बिज़नेस इंडिविजुअल है उन जो सर्विस सैलरी इंडिविजुअल है उनको क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं। इनकी सैलरी इंडिविजुअल की रिटर्न नॉर्मली बहुत सिंप्लीफाइड होती है। अगर सिर्फ सैलरी इनकम है तो उसको अपनी इनकम से रेलिवेंट एक एम्प्लॉयर सर्टिफिकेट चाहिए और बैंक स्टेटमेंट चाहिए। ये दो चीज़ें अगर उसके पास रेडली अवेलेबल हैं तो वो अपनी इनकम के रेलिवेंट इंफॉर्मेशन ऐड कर सकता है। वेल्थ स्टेटमेंट के लिए अभी हम थोड़ी देर बाद बाकी भी जो रिक्वायरमेंट देखने के बाद हम बताते हैं कि वेल्थ स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, लेकिन इनकम से रेलिवेंट उसको सिर्फ दो चीज़ें चाहिए अगर सिर्फ सैलरी इनकम है। हाँ, कुछ इंडिविजुअल्स ऐसे हैं जिनकी सैलरी के अलावा नॉर्मल मैनर में जो कुछ और इनकम्स होती हैं जो सबसे ज़्यादा होती हैं, हम सिर्फ उसी की डिस्कशन अभी करेंगे। जैसे कि उसकी कोई प्रॉपर्टी है और उसने रेंट पे दी हुई है, तो उसके लिए उसको क्या चीज़ इकट्ठी करनी है। इनकम से रेलिवेंट दो चीज़ें लॉ ने हमें कहा कि उसके पास होनी चाहिए, एक रेंट डीड और दूसरी जो उसने रेंट कलेक्ट किया है उसकी रिसीट की एक्नॉलेजमेंट। अगर ये दोनों चीज़ें हैं तो लॉ की रिक्वायरमेंट फुलफ़िल हो गई। ये दो चीज़ें उसने मेंटेन करनी है। तीसरी बात, जो अगर उसने कोई लिस्टेड सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्टमेंट करता है और उसके ऊपर गेन या लॉस आता है तो उसके लिए एडिशनली उसको दो और चीज़ें चाहिए होंगी, जिसमें एक ये है NCCPL का सर्टिफिकेट, जो टैक्स डिडक्शन हुई होती है पूरे साल में, वो उसका एक सर्टिफिकेट गेन या लॉस के हिसाब से वो आपको कैलकुलेट करके दे देते हैं। तीसरी जो इसमें बात है नेक्स्ट वो ये है कि अगर उसका जो इन्वेस्टमेंट के लिए ब्रोकर का अकाउंट जो उसने मेंटेन किया हुआ है तो उसकी स्टेटमेंट चाहिए होती है, जिसमें से ये इंश्योर उसने करना होता है कि मैंने फ़र्दर इन्वेस्टमेंट कितनी की, उसमें से अमाउंट रियलाइज़ कितनी की और मेरा क्लोजिंग बैलेंस उनके पास कितना पड़ा हुआ है। तो ये लिस्टेड सिक्योरिटीज से रेलिवेंट बात होगी। नॉर्मली कुछ लोगों ने और बैंकों में पैसे रखवाए होते हैं जिस पे उनको प्रॉफिट मिलता है, तो उसके लिए उसको बैंक का सर्टिफिकेट चाहिए होगा जो कि उसने बैंक से कलेक्ट करना है कि बैंक ने कितना प्रॉफिट उसको डिस्ट्रीब्यूट किया और कितना टैक्स काटा है। इसके अलावा नॉर्मली जो लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं उनकी डिविडेंड इनकम होती है, और डिविडेंड इनकम है तो उनको डिविडेंड वारंट चाहिए होते हैं। ये हमने नॉर्मली जो सैलरीड क्लास के मेन इनकम्स होती हैं उसके हवाले से बात की। बाकी अगर किसी की कोई स्पेसिफिक इनकम है तो वो हम जिस तरह बिज़नेस इंडिविजुअल और बाकी जो लोग हैं उनके लिए एक अलग से वीडियो भी इंशाल्लाह आने वाले कुछ दिनों में करेंगे, ताकि उनके लिए भी मामलात आसान हो। अब इनकम की बात हो गई कि इनकम के लिए क्या चीज़ें चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं वेल्थ स्टेटमेंट के लिए कि वेल्थ स्टेटमेंट के लिए क्या क्या डाटा उसको रिक्वायर्ड होगा। वेल्थ स्टेटमेंट में जो मेजर कंपोनेंट्स हैं, जो उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, जो लैंड या बिल्डिंग है, एग्रीकल्चरल नॉन एग्रीकल्चरल, वो सारी प्रॉपर्टीज़ की उनको डिटेल चाहिए कि कौन कौन सी उसके पास क्लोजिंग 30 जून जो डेट है उसके ऊपर 2021 उसके ऊपर जो अवेलेबल हैं। उसके अलावा पूरे साल में उसने जो प्रॉपर्टीज़ बेची और परचेज़ की उसकी इन्फॉर्मेशन उसको चाहिए होगी, और उसके रेलिवेंट डॉक्यूमेंट उसने इकट्ठे करने हैं ताकि कॉस्ट की डिटर्मिनेशन हो सके। और अगर बेचे हैं तो वो इसलिए चाहिए कि उसके ऊपर जो कैपिटल गेन या लॉस आया उसकी डिटर्मिनेशन हो सके, और उसके ऊपर अगर कोई टैक्स कटा है तो वो भी बात होगी। अब उसके बाद नॉर्मली दूसरी बात आती है इन्वेस्टमेंट्स अगर उसने कहीं की हैं, जैसे स्टॉक्स में की हैं या कहीं और इन्वेस्टमेंट की हैं, तो उसकी एविडेंस अगर उसने स्टॉक्स में की हैं तो ब्रोकर की स्टेटमेंट वुड बी सफिशेंट, और अगर किसी के पास की हैं तो उसकी एक्नॉलेजमेंट के कितनी इन्वेस्टमेंट्स की हुई हैं वो उसकी एविडेंस के तौर पे काम आएगी। अब नेक्स्ट बात आ गई व्हीकल्स उसने जो हैं अगर करंट ईयर में कोई परचेज़ किया या सेल किया है तो उसकी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, और अदरवाइज़ जो उसके पास पिछले साल से चली आ रही हैं तो उसकी एविडेंस। इसमें एक बात का ख़ास आपने ख्याल रखना है कि नॉर्मली देखने में ये आया है कि बाज़ लोगों से ये गलती होती है कि अगर कोई लीज़ पे व्हीकल है तो वो क्योंकि ये कहते हैं कि जी ये हमारे नाम पे नहीं थी इसलिए वो डिस्क्लोज़ होने से रह गई।
आपने लीज़ पे भी जो एसेट्स हैं वो भी इसमें डिस्क्लोज़ करने हैं। वो जो लीज़ पे व्हीकल है वो भी आपने उसमें मेंशन करनी है। हाँ, आप उसको मेंशन करने के लिए ये कर सकते हैं कि जितनी पेमेंट की हुई है या तो वो रिकॉर्ड कर लें, या फिर ये है कि फुल वैल्यू पे गाड़ी बुक करके आप साथ नीचे पेबल बुक कर सकते हैं। नेक्स्ट बात, जो आपकी बैंक स्टेटमेंट्स, बैंक के बैलेंसेस जो हैं क्लोजिंग, वो आपने फिल करने हैं, आपको चाहिए। अगर सैलरी इंडिविजुअल्स हैं, प्रोविडेंट फ़ंड या आपका कोई और फंड कंपनी के पास मेंटेन हो रहा है तो उसका बैलेंस आपको चाहिए होगा। उसके बाद अगर आपने कोई लाइबिलिटीज़ जो आपकी क्रेडिट कार्ड पे या आपने बैंक से लोन या कंपनी से लोन लिया हुआ है तो वो आपने देनी है। तो ये इंश्योरेंस का बैलेंस, इसके अलावा वो भी है कि आपका इंश्योरेंस अगर किसी ने करवाई हुई है, लाइफ या हेल्थ इंश्योरेंस, उसके अगेंस्ट जो आप प्रीमियम पे कर रहे हैं तो जो क्यूमुलेटेड बैलेंस है वो भी वेल्थ स्टेटमेंट में फिल होना होता है। ये ब्रॉडली हमने जो बात की है ये मेनली है जो सेल्फ इंडिविजुअल्स के हवाले से जो नॉर्मल मैनर में होता है। लेकिन आपने एक और इसमें बड़ी इम्पॉर्टेंट बात याद रखनी है, जब ये इन्फॉर्मेशन आपने गैदर करनी है या प्रोवाइड करनी है तो आपने अपने डिपेंडेंट्स की इन्फॉर्मेशन भी इसके अंदर शामिल करनी है। जो आप पे डिपेंडेंट हैं, डिपेंडेंट से मुराद ये है कि जिनके पास एसेट्स जो बने हैं वो आप ही की इनकम से बने हैं। अगर आपकी वाइफ वर्किंग नहीं है, रिटर्न जमा नहीं करवाती, आपने उनके नाम कोई एसेट परचेज़ किया है, आपने अपनी वेल्थ स्टेटमेंट में डिस्क्लोज़ करना है। आपके जो माइनर चाइल्ड हैं जिनकी अपनी कोई इनकम नहीं है, आपने उनके नाम एसेट्स परचेज़ किए हैं, वो भी आपने इसमें ड्यूली डिक्लेयर करने हैं। तो आप ये जो बेसिक, अगर हम नॉर्मल बंदे की बात करें जिसकी सिर्फ सैलरी इनकम होती है या छोटी मोटी साथ दूसरी कोई इनकम्स होती हैं तो उसकी रिक्वायरमेंट के लिए इतना डाटा सफिशेंट होगा। हाँ, अगर किसी की कोई और स्पेसिफिक ट्रांजैक्शंस हैं जो कॉम्प्लेक्स नेचर की हैं तो वो हमारे से ईमेल करके या नंबर जो दिया हुआ है उस पर क्वेश्चन करके वो पूछ सकता है। वो इन्फॉर्मेशन भी हम उसको ड्यूली प्रोवाइड कर देंगे। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, ताकि हम आप लोगों को और इस तरह की वीडियोस प्रोवाइड कर सकें। जितने लोग सब्सक्राइब करेंगे उतनी ज़्यादा इसकी सर्कुलेशन होगी और उतने ज़्यादा तक लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सकेगी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।